कई साल तक नौकरी के बाद फर्जीवाड़ा की जद में आए शिक्षक, और इस पर जो है कि अररिया जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई का आदेश भी जारी किया है। क्या कुछ मामला है? कई वर्षों से नौकरी कर रहे थे और किस तरह फर्जीवाड़े के जद में पकड़े गए हैं, जो आरोप लगे उसकी जो सत्यता पाई गई वो किस तरह से पाई गई, और उसको लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने क्या कुछ कार्रवाई करने को लेकर के लेटर जारी किया है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो इस तरह के गंभीर मुद्दा है कि फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करना और नौकरी हासिल कर योग्य अभ्यर्थियों के, योग्य युवाओं के जीवन को बर्बाद करना, ये कहाँ तक उचित है? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मामला बड़ा ही गंभीर है, अररिया से जुड़ा हुआ है। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही वह है कि सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि अररिया जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बहुत ही जांच के बाद जो है कड़ी कार्रवाई करने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। मामला क्या है? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, लेकिन उस सवाल के जवाब को बताने से पहले हम आपको लगातार बताते रहते हैं जो वीडियोस में, वह फिर से एक बार बता दें। किसी भी तरीका से अगर कोई भी फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर अगर नौकरी हासिल करता है तो आने वाले दिन उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है, और ऐसा ही दिखता जो प्रमाण स्वरूप जो है ये अररिया से मामले निकलकर सामने आए। सोचिए ना, कई वर्षों से नौकरी कर रहे थे, वेतन ले रहे थे, सम्मान पा रहे थे, लेकिन जब जो खुलासा हुआ उस खुलासा के बाद अब क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर, आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया का यह लेटर है, आधिकारिक लेटर है। इसमें क्या कुछ कही गई है जरा सा आप यहाँ देखिए। पूरे हम एक एक चीज़ों को आपको इसमें से बताते हैं ताकि आप स्पष्ट हो जाएं कि क्या कुछ ये मामला है। सेवा में इसका जो पत्रांक है 1230 है। सचिव अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति ब्राह्मी विनोद संस्कृत उच्च विद्यालय डोरिया प्रखंड कुर्साकाटा अररिया से जुड़ा हुआ है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले स्पष्ट ही कर दें, हमारा उद्देश्य किसी पर टीका टिप्पणी करना नहीं है। आधिकारिक जो लेटर प्राप्त है, आधिकारिक लेटर के अनुसार से जो बातें निकलकर सामने आ रही है वह आम आवाम तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हमारा उद्देश्य है कि लोग फर्जीवाड़ा को ना करें, फर्जीवाड़ा की चीज़ों में शामिल ना हो। स्पष्टतः आप जान लीजिए, हम सच को आपके सामने रख रहे हैं जो जांच के उपरांत जो आधिकारिक लेटर जारी हुई है। तो विषय में कहा गया है, हम पूरी तरह से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, विषय है श्री ललन कुमार झा, शिक्षक है, ब्राह्मी विनोद संस्कृत उच्च विद्यालय डोरिया, प्रखंड है कुर्साकाटा अररिया, के विरुद्ध प्राप्त परिवाद जिसमें श्री झा द्वारा गलत ढंग से उम्र को कम कर शिक्षक बनने का आरोप है के संबंध में। और आप बताते चलें कि यह जो पत्र जारी हुआ है, यह पत्र बहुत पुराना नहीं है, बल्कि 17/6/2026 को यह जारी हुआ है। अब देख लीजिए इसमें क्या कुछ कहा गया है। इसमें है, प्रसंग है समाहर्ता अररिया का पत्रांक 1986, दिनांक 15/6/2026, प्राप्तांक है पत्रांक है 903 जो 28/2/2026 का है। निगरानी विभाग बिहार पटना का भी पत्रांक है जो 70 दिनांक 15/1/2026 का है। सहयोग पोर्टल पर एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा श्री सागर कुमार का प्राप्त आवेदन जिसका संख्या लिखा हुआ है, दिनांक 19/5/2026। मतलब समझिए, सहयोग पोर्टल पर जो व्यक्ति शिकायत करता है, उस सहयोग पोर्टल के माध्यम से जो हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के तरफ से जो लॉन्च किया गया, उसके माध्यम से जांच होती है, कार्रवाई भी होता है। इसका जहिता जागता प्रमाण आपको इस लेटर के माध्यम से दिख रहा होगा। आगे देखिए कि खेल क्या शिक्षकों ने किया था,
विभागीय कार्रवाई में किस तरह से उसकी बातें निकलकर सामने आई और कैसा पोल खुला। महाशय, उपयुक्त प्रसंगाधीन विषयक मामले में आवेदक जो है वो सागर कुमार के परिवाद के मामले में अदो हस्ताक्षरी कार्यालय जो पत्रांक है लिखा हुआ है, दिनांक लिखा हुआ है 17/3/2026 के द्वारा LS उच्च विद्यालय पलासी पटगना से श्री ललन कुमार झा पिता महानंद झा ग्राम जमुआ प्रखंड अररिया तत्कालीन जिला पूर्णिया वर्तमान अररिया का विद्यालय के प्रवेश पंजी के आधार पर जन्म तिथि की परीक्षा की गई। प्रधानाध्यापक +2 LS उच्च विद्यालय पलासी पटेगना ने पत्रांक 3/7/3 दिनांक 30/5/2026 के द्वारा नामांकन पंजी की सत्यता छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित किया है कि श्री ललन कुमार झा का प्रवेश पंजी के अनुसार उनका जन्म तिथि 4/2/1968 है। उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा से वर्ष 1984 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अनुलग्नक है, मतलब कि इन्होंने जांच में जो बातें आई वो उन्होंने लिखा। उसके बाद देखिए, सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1217 दिनांक 1/6/2026 के आलोक में निर्देश है कि आलोक में सभी संस्कृत विद्यालयों की जांच प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और उस प्रखंड के में कार्यरत वरीय प्रधानाध्यापक की समिति गठित कर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। कमेटी बैठा, कमेटी में जांच हुआ, जांच के बाद जो है कि प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में श्री ललन कुमार झा शिक्षक ब्राह्मी विनोद संस्कृत उच्च विद्यालय डोरिया प्रखंड कुर्साकांटा अररिया की जन्म तिथि 16/4/1985 अंकित है। अनुलग्नक भी इसमें लगा दिया गया। उपरोक्त साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री ललन कुमार झा, अब समझिएगा, शिक्षक ब्राह्मी विनोद संस्कृत उच्च विद्यालय डोरिया प्रखंड कुर्साकांटा अररिया ने सर्वप्रथम +2 LS उच्च विद्यालय पलासी पटगना अररिया से बिहार बोर्ड से वर्ष 1984 में मैट्रिक परीक्षा पास किया, जिसमें श्री ललन कुमार झा की उम्र 4/2/1968 है और बाद में उम्र को कम कर 16/4/1985 कर किसी संस्थान से मैट्रिक किया। समझिए, पहले कहीं और से किया, उम्र घटाकर कहीं और से किया, ये बात जांच में खुलासे हो गए। जन्म तिथि में फर्जीवाड़ा, उम्र को छुपाया गया, छुपाया जाता तो अलग बातें होती, बल्कि अलग अलग प्रमाण पत्र भी बनवा लिया गया। आगे देखिए क्या हुआ। इस प्रकार श्री ललन कुमार झा उम्र को कम कर, मतलब छुपा कर, लिखा हुआ ही शब्द हम बोल रहे हैं, शिक्षक पद पर नियुक्त हुए हैं। अतः श्री ललन कुमार झा शिक्षक ब्राह्मी विनोद संस्कृत उच्च विद्यालय डोरिया प्रखंड कुर्साकांटा अररिया के द्वारा फर्जीवाड़ा कर, ये शब्द हमारे नहीं हैं, स्क्रीन पर आप यहाँ देख रहे हैं, फर्जीवाड़ा शब्द लिखा हुआ है। इसलिए शुरू में भी हमने कहा कि बिहार में किस तरह से लोग फर्जीवाड़ा कर शिक्षक की नौकरी हासिल करते हैं, जांच में जब सामने आता है तो बड़ी कार्रवाई भी होती है और उसका ये प्रमाण भी है। शिक्षक रूप में जो इसमें लिखा हुआ है कि अररिया के द्वारा फर्जीवाड़ा कर शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से अदो हस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। विश्वासभाजन जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया का मोहर साइन 17/6/2026 का है। मतलब स्पष्ट इसमें जो बातें हैं, शिक्षकों के लिए जो सागर कुमार के तरफ से आरोप लगाए गए थे शिक्षक पर, उसकी जांच हुई बाकायदा। हर तरह के जांच के बाद जो बातें निकलकर सामने आई, उसमें यह लेटर से स्पष्ट हुआ कि फर्जीवाड़ा और तमाम चीज़ों को लेकर के अब विभागीय कार्रवाई शुरू करने को लेकर आदेशित कर दिया गया है और कार्यालय को जो कार्रवाई होगी उससे अवगत कराने को भी लेकर आदेश जारी किया गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ अपडेट्स आता है। हमने आपको ये अपडेट्स इसलिए दिया क्योंकि इससे पहले
कई महीना पहले जो है कि हमने इस संस्कृत विद्यालय के विषय में जो अखबार में खबर आई थी, हमने उस पर खबर आपको दिखाया था। तो सोचा अब अवगत भी आपको करा दे कि कार्रवाई क्या कुछ हुआ है। बहरहाल इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में जरूर अपना विचार रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। हमें आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो एक बार जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।